हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 3A और 3B चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के सेशन में आगे देखते हैं चैप्टर 3C। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है 60। और ये आपका संकेत दिया हुआ है। जिस प्रकार 9 से 12 तक गया है, फिर 12 से 18 तक, 18 से 30 तक, यानी 9 से 12 तक कितना बढ़ा है 3। ठीक है, 9 3 12, फिर 12 से कितना हुआ 18, कितना बढ़ गया 6, फिर 18 से 30 तो कितना बढ़ गया 12। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका ये कौन संख्या 3 का जस्ट डबल, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, और जो अगली संख्या भरी जाएगी वो 12 दूनी 24 भरी जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, संख्या लिखी हुई है 9, 12, 18, 30, क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है आपका 102। ठीक है, जिस प्रकार 9 से 12 हुआ तो कितना बढ़ा था 9 से 12 प्लस 3। ठीक है, फिर 12 से 18, 3 दूना 6, यानी कि 3 का डबल जस्ट कितना हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, 18 से 30, ठीक है, 6 का जस्ट डबल, 6 दूनी 12, कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, फिर इसी प्रकार 12 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 12 का जस्ट डबल, यानी कि 24 30 में जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा इसका डबल, 12 दूनी 24, 24 और 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 30 50 4 54, तो कितना यहाँ पर बढ़ा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 54 आपका बढ़ा जाएगा। चलो आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर 54 में 12 दूनी 24, अगर 48 जोड़ दें तो हमारा 102 अगर आ जाए तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो देखते हैं कि 24 में अगर 54 में 24 दूना यहाँ पर कितना आना चाहिए 48, इसका डबल है ना 24 दूना 48। जिस प्रकार 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, तो 54 में अगर 48 जोड़ दें तो अगर 102 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलो देखते हैं 48 और 54। ठीक है, 8 4 12 और 5 4 9 1 10, यानी कि इससे साबित होता है हमारा क्वेश्चन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत पड़ रही है समझने में, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात करो। ठीक है, हमको पूर्ववर्ती निकालना है, यानी कि पहले क्वेश्चन कह रहा 6 का हमारा पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो भी संख्या लिखी होती है, मानो संख्या 7 लिखी है, ठीक है, हमको 7 का पूर्ववर्ती बताना है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि -1 जो भी संख्या लिखी हो, ठीक, अगर उसमें एक घटा दिया जाता है तो वो हमारी पूर्ववर्ती। 7 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 8 का पूर्ववर्ती पूछ ले, ठीक है, 8 का पूर्ववर्ती बताओ, 8 में से एक घटा दिया जाए कितना बचेगा 7, यही होता है पूर्ववर्ती। अगर अनुवर्ती पूछ ले तो अनुवर्ती मतलब होता है अगर लिखा है संख्या 6 लिखी, 6 में अगर 1 जोड़ दें, ठीक है, तो कितनी हो जाएगा 7, ये हो जाएगी हमारी अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती में 1 जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती में 1 घटाया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन है 6 का पूर्ववर्ती बताना है। तो 6 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 6 का पूर्ववर्ती हो जाएगा हमारा, पहला क्वेश्चन है 6 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 6 - 1 बराबर 5। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि -4 का पूर्ववर्ती। तो -4 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है तो -4 का पूर्ववर्ती, ठीक है, हमको घटाया जाता है पूर्ववर्ती निकालने में, तो -4 - 1, ठीक है, कितना हो जाएगा -5। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, -19 का पूर्ववर्ती बताओ। तो -19 में से 1 घटा दिया जाएगा, -19 में से 1 घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा -20। ठीक है, ये आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन है कि -996 में से
-996 का पूर्ववर्ती ज्ञात करो। -996 में अगर एक घटा दें तो इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, -997। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लाई जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसी प्रकार हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर संख्या माइनस प्लस बार माइनस है, बीच में प्लस है, फिर इधर भी माइनस है। ठीक है, तो जब माइनस माइनस जोड़ेंगे और बीच में प्लस है तो वो माइनस ही आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 0 का पूर्ववर्ती बताओ। तो 0 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 0 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, 0 का पूर्ववर्ती -1 हो जाएगा। ठीक है, हमने संख्या रेखा बताया था कि मध्य में 0 होता है। चलो देखते हैं यहाँ पर संख्या रेखा में हमने बताया था कि मध्य में 0 होता है। जैसे चलो देखते हैं, ये आपकी संख्या रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या रेखा हो जाएगी। यहाँ पर कितना होता है, 0, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इधर चलता रह जाता है। ठीक है, फिर इधर -1, -2, -3, -4 इधर चलता जाता, तो -1। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 0 का पूर्ववर्ती बताओ। तो 0 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, हमने अभी आपको बताया कि जब भी पूर्ववर्ती पूछे तो उसमें एक घटा दिया जाता है। ठीक है, तो 0 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि खाली स्थान में ये खाली स्थान में ये बनना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, चलो देखते हैं का नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का -3 + -6। ठीक है, जब भी ये पूछे, जब भी बार माइनस लगा हो, बीच में प्लस लगा हो, फिर इधर भी माइनस लगा हो। ठीक है, ऐसे तो ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो और बार बार माइनस हो, तो जब इनका दोनों को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, जब दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है, अगर यहीं पर माइनस होता और मल्टीप्लाई चिन्ह होता, यहाँ भी माइनस होता, ठीक है, इस तरह से लिखा होता, ठीक है, तो भी यहाँ पर प्लस आता है। ऐसा मत करना कि माइनस माइनस प्लस कर दो, इसमें बीच में अगर प्लस लगा है तो बीच वाले प्लस में नहीं होता है। अगर ये मल्टीप्लाई चिन्ह लगा होता बीच में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर का है कि -3 - 6 जब दोनों को जोड़ देंगे तो -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में -3 है और ये जो अंदर होगा, अंदर इसका गुणा हो जाएगा, अभी हमने बताया। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इधर भी माइनस है, इधर भी, ये देखो, चलो देखते हैं, -3 ये माइनस है, ठीक है, -6, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3, ये अंदर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई चिन्ह है। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस। अभी हमने बताया कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस के अंदर जाएगा, इसमें प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस की 6 में -3 घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में कितना निकला है, इधर वाले में -9 निकला है, इधर वाले में +3 निकला, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, इधर वाली, ये वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा है कि -21, ये देखो यहाँ पर अभी हमने बताया कि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगा है, अंदर भी माइनस लगा है। जब ये ब्रैकेट के बाहर और माइनस की चिन्ह लगा होता है तो ब्रैकेट में लिखा होता है ये, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है, तो -21
माइनस के 21, जब ये अंदर जुड़ेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई चिन्ह है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पर माइनस के 21 है तो यहाँ प्लस के 21 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, माइनस के 21 में से प्लस के 21 कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें माइनस के 21, यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस के 21, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 21, अब यहाँ ये प्लस का है, ठीक है, तो प्लस वाला चिन्ह लेंगे नहीं, ब्रैकेट में लगा है माइनस, तो माइनस वाला चिन्ह लेंगे, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस के चिन्ह लगा है, अगर बाहर का प्लस के चिन्ह लगा है तो प्लस वाले चिन्ह को नहीं लिया जाता है, माइनस वाले चिन्ह को लिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस के चिन्ह बीच में लगा है, अगर ये अंदर का वाला प्लस का है, तब भी माइनस का ही चिन्ह लिया जाएगा, ठीक है। माइनस के 21 और फिर भी माइनस के 21, तो माइनस के 21 माइनस के 21 तो माइनस के 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 0 बड़ी होगी कि माइनस के 42 बड़े होंगे, ठीक है। अभी हमने संख्या रेखा में बताया, ठीक है, कि ये माइनस के 42 है और ये प्लस का 0 है, तो कौन सी संख्या होगी, प्लस की 0 वाली संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा है कि माइनस के 27, यहाँ पर फिर माइनस लगा है, फिर प्लस के 27, फिर ये वाला है कि 27 माइनस के यहाँ पर लगा है, फिर 45। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। चलो देखते हैं, ये माइनस के 27 और ये भी अंदर जाएगा, इसका तो माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस माइनस, ये यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, तो हमने बताया अभी कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर जाएगा तो माइनस का कर देगा, ठीक है। अगर अंदर प्लस लगा है तो, अगर अंदर माइनस लगा होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो माइनस के 27 फिर इसके अंदर वाले जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा तो माइनस का कर देगा, तो ठीक है। तो माइनस के 27 माइनस 27 कितना हो जाएगा, माइनस के 54 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि 27 माइनस 45, 27 में से माइनस के 45 घटाया जाएगा, जब इसका अंदर गुणा होगा, ये वाली प्लस का है, ठीक है, तो ये माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 27 में से 45 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। 45 में से अगर 27 घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा, ठीक है, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस के 18 बड़े होंगे, माइनस के 18 बड़े होंगे, यहाँ पर आएगा 18, ठीक है, माइनस का। माइनस के 18 बड़े होंगे कि माइनस के 54 बड़े होंगे, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो माइनस के 18 बड़े होंगे, ठीक है। जो भी संख्या जितनी बड़ी होती है, अगर उसमें चिन्ह माइनस का लगा तो वो संख्या उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 लिखा होता, यहाँ पर अगर -1 लिखा होता, -1 लिखा होता, यहाँ पर -18 लिखा होता, तो कौन सी संख्या बड़ी ज़्यादा बड़ी होती, ये वाली हमारी संख्या ज़्यादा बड़ी होती, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही, समझने में नहीं भी समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि खाली जगह भरिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है खाली जगह भरिए, ठीक है। देखो इसमें कितना, और 7 से 9 कितना बड़ा, 2 बड़ा, फिर 9 से 11 कितना बड़ा है, 2 बड़ा, फिर 11 से कितना हुआ 13, 2 बड़ा, ठीक है। 2 2 बढ़ रहा है इसमें, ठीक। इसी प्रकार इसमें कितना बढ़ जाए, 7 से सीधे 27 हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, चलो देखते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाने के कारण हो गया था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है खाली जगह भरिए, ठीक है। इसमें कितना, 7 से 9 कितना बढ़ा, 2, 9 से 11, 11 से कितना 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 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 7 से सीधे कितना हुआ 27, तो 7 से डायरेक्ट हुआ 27 कितना बढ़ा, 20 बढ़ गया, ठीक है। फिर 27 से 47, अगर 20 27 में से अगर 20 फिर जोड़ दोगे फिर कितना बढ़ जाएगा, फिर 47, पहले 20 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, अगर इसमें भी 20 जोड़ दें, ठीक है। अगर अगली संख्या में 20, 47 में 20 जोड़ दें, पहले 20 फिर 20 फिर 20, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 67 हो जाएगा। क्या 67 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर बनना कौन सा था, 47 ही हमको बनना था। ठीक है, 47 तो ये बनना था, 47 मिल गया। ठीक है, अगर ये चेक करना है कि क्या अगली संख्या जोड़ने पर हमारे 47 आ रही कि नहीं आ रही, तो हमने जोड़कर देख लिया। ठीक है, ये हमको 47 के बाद अगर 20 जोड़ देंगे, अगर 67 आ रही तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो हमने जोड़ा और वो 67 संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो इससे हमारा साबित होता है कि ये संख्या, हमारा क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, 47। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती का मतलब होता है, उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती कहा जाता है, इसमें एक जोड़ा जाता है। ठीक है, अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक जोड़ा जाता है, पूर्ववर्ती में एक घटाया जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्णांकों को उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 का उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा, 7 में से अगर 1 जोड़ दें, 7 में से 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, -5 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कह दो, बात को एक ही है। ठीक है, तो -5 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा, -5 में अनुवर्ती पूछ रहा या उत्तरवर्ती, तो इसमें +1 कर दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार -20 में अगर +1 कर दें, यानी कि उत्तरवर्ती में या अनुवर्ती में एक +1 किया जाता है तो कितना आ जाएगा, -19 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन -997, -997। ठीक है, -997 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, -997 का क्या पूछ रहा है, उत्तरवर्ती। तो -997 से में -997 से +1 किया जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -996। ये देखो -996 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो जीरो में से जीरो का क्या वो निकालना है, उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। तो जीरो में अगर +1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना बस आप लोगों को याद रखना है कि उत्तरवर्ती को ही अनुवर्ती संख्या कहा जाता है, और अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाया जाता है, और कुछ नहीं है सवालों में। ठीक है, वो आपको भटकाने के लिए उत्तरवर्ती दे दिया गया और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। जब भी अधिक था तो इसमें प्लस में वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। ठीक है, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब कम हो जाता है तो उसमें माइनस में लिखा जाता है। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि 12 बजे दोपहर का तापमान कितना था, 19 डिग्री सेंटीग्रेड था। अर्धरात्रि को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब भी अब पूछ रहा कि तापमान में परिवर्तन बताओ, तापमान में परिवर्तन, तो इसमें अर्धरात्रि का जो तापमान है दोपहर का तापमान में से घटा दें, तो हमको जो तापमान में परिवर्तन हुआ है, ये तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो तापमान में जो परिवर्तन हुआ वो हमको निकल आएगा। ठीक है, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस के 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर माइनस ये अंदर गुणा हो गया इसका, तो माइनस को हो जाएगा -19 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा, -19 -2, तो कितना हो जाएगा, -21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ। 429 ईसा पूर्व में हुआ था।
तथा 348 ईसा पूर्व में दिव्यांगत हो गए। ठीक है, यानी कि उनकी डेड हो गई। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? ठीक है, तो प्लूटो का जन्म कब हुआ था? 429 ईसा पूर्व। ठीक है, 429 ईसा पूर्व में, तो माइनस 429 ईसा पूर्व। ठीक है, अब प्लूटो की दिव्यांगत यानी कि डेट कब हो गई उनकी? 348 ईसा पूर्व। 348 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में हमेशा घटाया जाता है। ठीक है, प्लूटो जीवित कब तक रहे? तो -348 में से माइनस अगर इसमें 429 घटा दें, माइनस के 429, ये आपका ईसा पूर्व था, इसीलिए हम इसमें जो माइनस लगाए। ठीक है, 348 में 429 घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्लूटो कब तक जीवित रहे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो -348, ये माइनस का यहाँ भी माइनस चिन्ह लगा है, अंदर भी माइनस चिन्ह लगा है। जब अंदर इसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता है, जब भी ब्रैकेट लगा होता है तो बीच में मल्टीप्लाई का ही चिन्ह होता है। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो ये वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की कितना हो जाएगा? 429। ठीक है, तो -348 में प्लस के 429 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 81 वर्ष। ठीक है, यही आपको हो जाएगा आंसर। क्वेश्चनों में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को, आई होप, हमारी ये आशा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन सवालों में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस लगाते जाओ, बस आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। यानी कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है और अधिकतम ऊंचाई वाला पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताओ। ठीक है, यहाँ पर ये गहराई वाला बिंदु है, यानी कि समुद्र। ठीक है, ये समुद्र, यहाँ पर पानी भरा है। ठीक है, ये पानी है, ये समुद्र है आपका। यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट यानी कि चोटी है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर स्थल हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला और बिंदु और यानी ऊंचाई इसकी, और यहाँ स्थल से इसकी पूरी ये पूछ रहा है कितनी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु कितना है? ये समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर है। ठीक है, और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल कहाँ पर होगा आपका? ये। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई 8,846 मीटर, 8,846 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 8,846 मीटर है। और गहराई समुद्र तल से, ये गहराई समुद्र तल से कितनी है? 11,600 मीटर है। ठीक है, ये सब मीटर में है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि गहराई वाले बिंदु से, यहाँ से गहराई वाले बिंदु से यानी कि स्थल से ये जो चोटी है, चोटी तक की ऊंचाई, हम ये वाली गहराई वाले बिंदु को और ऊंचाई वाले बिंदु को, ये स्थल है, स्थल से नीचे समुद्र तल की गहराई 1106 मीटर है, फिर स्थल से ऊंचाई 8,846 मीटर है। तो स्थल से ऊंचाई और स्थल से गहराई दोनों को जोड़ दें तो पूरी ऊंचाई हमको पता चल जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे तक यानी चोटी से गहराई वाली बिंदु तक। ठीक है, तो गहराई वाला बिंदु प्लस चोटी की ऊंचाई वाला बिंदु दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 11,600 मीटर, 11,600 मीटर प्लस 8,846 मीटर। ठीक है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,446 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगले सेशन में हमारा टॉपिक होगा 3D। ठीक, हमने 3C तक कंप्लीट करा लिया, अब इसी से आगे देखेंगे 3D। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रही है मैथ, तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकता है। ठीक है, जब तक के लिए ठीक, थैंक यू एंड जय हिंद।